हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है पैट के पेपर आने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाई जाए, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। भले ही कम नंबर की हो करंट अफेयर या ज़्यादा की हो, बात तो बराबर ही है, करनी तो पड़ेगी। तो हमने सोचा क्यों ना हम 25-25 करके कुछ क्वेश्चन करवाए जाएँ आपको कुछ दिनों के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर आपको पता है, मेरठ है इसका आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसराइल की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस तो यूएस की है, डाइट तो जापान की है, तो बच्ची नेसेट। तो नेसेट है इसराइल की। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है यूएई। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यूएई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको पता करना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेहनत करें इन चीज़ों को लेके। इसका आंसर होगा जयप्रकाश सिन्हा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि ये जनवरी की न्यूज़ है शायद, जहाँ तक है। तो इसका आंसर केरल है। केरल की हाई कोर्ट ने जो है पेपरलेस कर दिया है। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? इसका तो पता होना चाहिए आपको, गोवा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें पूछा है मिलान 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ? ये हुआ विशाखापट्टनम पे। ये हर 2 साल में एक बार जरूर होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 10th क्वेश्चन है, ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी? इसका आंसर है अलका मित्तल। अलका मित्तल पहली प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो ये आपको ऑयल कॉर्पोरेशन की वाली है, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। लोसार महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये हमारे देश के लद्दाख प्रदेश में मनाया जाता है। ई प्रशासन में 24वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। ये हैदराबाद में किया गया। और ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन भी हैदराबाद में किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपन रोक हैदराबाद में किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल के प्रयासों के लिए किस राज्य का दिया गया? मतलब कि पुरस्कार दिया गया जल के प्रयासों के लिए किस राज्य को? तो इसका आंसर है यूपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यूपी से रिलेटेड है तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। आयशा मलिक किस देश की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ है ये। मैं तो कहूँगा ये भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। इसका आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को सर की जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको हमें बताना पड़ेगा। तो इसका आंसर है दीपांशी गर्ग। शायद मुझे चेक करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर नितिन गुप्ता है। हाँ जी, नितिन गुप्ता इसका सही आंसर है।
तो सी ऑप्शन हमारा नितिन गुप्ता हमारे सही आंसर है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमारा उर्जित पटेल, जो हमारे फॉर्मर वो रह चुके, शायद क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा शायद मुझे, अरे उसे हमारे पूर्व वो है हमारे, यार क्या नाम था, हमारे पूर्व मंत्री, वो क्या कहते हैं, हमारे बैंक RBI के गवर्नर। तो जैसा कि आपको पता है पेट से रिलेटेड पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो हम अभी क्वेश्चन करना चालू रखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19th क्वेश्चन है जो कि हमारा, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? ड्रामा। जैसा कि आपको पता है इस बार ऑस्कर के अवार्ड में जो विल स्मिथ ने जो थप्पड़ मारा था उनके एंकर को, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं विल स्मिथ, जो भी बड़े बड़े अवार्ड हैं उसमें विल स्मिथ का ही नाम आएगा एक्टर के लिए। जल परियोजना वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का, ये इसके बीच में है, ये ध्यान रखना है आपको। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, 12वें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया है? हर्षाली मल्होत्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बजरंगी भाईजान वाली हैं, जो छोटी बच्ची थी पाकिस्तान वाली, वही है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए आपको याद। इसरो के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? जैसा कि आपको पता है पिछले अध्यक्ष के शिवान थे, तो इस बार S सोमनाथन को नया अध्यक्ष चुना गया। वन क्षेत्रफल की, जैसा कि आपको पता है वन क्षेत्रफल में वृद्धि शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर इस बार है आंध्र प्रदेश, इसमें वृद्धि की है। और जल्लीकट्टू कौन से राज्य में बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा सीधे सीधे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 16 जनवरी। तो इसके लिए आपको, जैसा कि आपको पता है पेपर आने वाले हैं कुछ टाइम में, तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, छोटी छोटी क्लासेस को, जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।